प्रॉब्लम ये थी कि ये फोन कुछ टाइम में बंद हो जा रहा था ऑटोमेटिक, और पानी भरपूर निकला था इसमें भी, दिखा करके। अब सेम इसकी भी कंडीशन दिखा देता हूँ कि क्या हो रखी है। एक में देख सकते हो दोनों वाइट है, लेकिन एक में फोल्डर लगा है, एक बिना फोल्डर। कहीं बाद में बोलो कि सर आपने दोनों एक ही चीज दिखाई है। फोल्डर कहाँ गया था इसका? तो अगर आप इसमें देखोगे ना तो प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ी दिखाई देगी। नहीं वो है रजिस्टर एनपीसी ये एनपीसी और ये भी एनपीसी दिख रहा है कि बीच में पिने दो जली हुई सी दिख रही है। ठीक है, हाँ ओ भाई ये भी दिख रहा होगा। ठीक, अब मैं इसका आपको फोल्डर दिखा देता हूँ कि किस कंडीशन में था। फिलहाल इस फोन में लगा रखा है मैंने। स्विच ऑफ करा फोन। आईफोन जो है एकदम स्विच ऑफ करते ही ये नहीं कि बंद हो जाता है, हल्की लाइट जलती रहती है। जब तक ये लाइट भी बिल्कुल बंद ना हो जाए तब तक अब इसका कनेक्शन हटाते नहीं। हाँ, अब चलिए सेफली तरीके से कैसे फोल्डर को रिमूव। 30 रुपए से 50 रुपए छोटा सा आता है सक्षम कप, ठीक है ना। सक्षम कप होता है, फोल्डर पे लगा है, बॉटम स्क्रू दोनों हटे हुए होने चाहिए, एक भी लगा हुआ होगा तो ये ऊपर नहीं आएगा। इसके साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे गैप आ गया, अभी इस साइड नहीं आया, तो कोशिश करेंगे अब हम इस साइड पर लेकर के हट गया। अब इसमें आईफोनों में देखने वाली एक बात होती है, आईफोन 5 से लेकर के 6s तक, 5, 5s, 6, 6s, इन 4 कैटेगरी के फोन जो है आपके फ्लैप होकर के खुलते हैं। हाँ, इस साइड भेज दीजिए। फ्लिप होकर के खुलते हैं आईफोन। फ्लिप मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ, इस साइड से यूं, जैसे पहले फ्लैप हैंडसेट आया करते थे, बिल्कुल उसी प्रकार से तो फ्लिप होकर के खुला करते थे। इसके बाद में जो 7 से लेकर के 7 प्लस 8, X, XS, XR, XS Max और 11 Pro, 11 Pro Max, यहाँ तक ये सब जैसे ही आप खोलोगे तो ये राइट हैंड साइड बुक की तरह खुलेगा। जैसे आप बुक खोलते हैं ना, बुक तो लेफ्ट पे खोलते हैं, इसको राइट की साइड खोलना पड़ेगा। कहाँ से? 7 से लेकर के 11 की सीरीज तक। कभी भी फ्लैक्स कट ना जाए, इस चीज आवाज नहीं कट जाए, इस बात का ध्यान रखने के लिए ही इन चीजों को आपको बताया जाता है। फिलहाल 11 है तो मैंने जैसा बताया कि लेफ्ट हैंड साइड खुलना चाहिए, तो ये इस टाइप से मैंने लेफ्ट को बुक की तरह फ्लिप कर दिया इसे, तो ये खुल गया, ओपन हो गया। अब आप देखेंगे तो इसकी सारी जो केबल्स हैं वो लेफ्ट साइड पे ही हैं। अब 11 के बाद जितने भी फोल्डर हैं आईफोन के मॉडल यानी कि 12, 13, 14, इनकी कंप्लीट सीरीज ये जो खुलेगी, ये खुलेगी आपकी राइट हैंड साइड। अभी तो मैंने लेफ्ट खोल रखी है, देख सकते हैं कि यूं लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो रखा है। चालू फोल्डर है, ये भी आपको पता है, तो इजीली निकालना भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन ये है कि अगर आपको पता होगा किस साइड फ्लिप करना है तो आप बिना किसी फ्लैक्स को डैमेज करे इन्हें इजीली रिमूव कर लेंगे। कभी भी अगर आप कोई भी फोन, चाहे कीपैड, चाहे 3G, 4G, एंड्रॉयड, आईफोन, कोई भी कंपनी का फोन, कोई भी मॉडल अगर आपको ओपन करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना होता है बैटरी कनेक्शन रिमूव।
बैटरी कनेक्शन रिमूव करते टाइम आपको किसी भी ट्वीजर, किसी भी मेटल की चीज का इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल करना है तो या तो प्लास्टिक के ओपनर्स का या अपने नेल्स का। फिलहाल नेल्स नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं किसी ना किसी प्लास्टिक के प्लस माइनस मिला देगा, बैटरी शॉर्ट कर बैटरी तो है नहीं उसमें, कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है। कंपोनेंट साइड में बैटरी से नहीं, प्लास्टिक की स्ट्रिप है मेरे पे, इससे रिमूव कर सकता हूँ। इसके अलावा आप किसी भी प्लास्टिक चीज से बैटरी कनेक्शन को रिमूव करेंगे, सबसे पहला काम यही होता है। ठीक है, सभी फोनों में, ये नहीं किसी एक फोन के अंदर की बता रहा हूँ। इससे पहले सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ। बैटरी कनेक्शन रिमूव हो चुका, ये रहा, सभी को दिख रहा होगा एक। अब डिस्प्ले कनेक्शन को आप चाहे ट्वीजर से हटा लीजिए, चाहे ओपनर से हटा लीजिए, चाहे नेल्स से हटा लीजिए। तो फिलहाल मैं 1 बाय 1 तीनों फ्लैक्स रिमूव। अभी मैंने आपको एक 11 दिखाया था जो कि बिल्कुल नीचे की साइड से, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर ग्रिल है, तो ये फ्रंट ऊपर की साइड हो गया, ये है बॉटम साइड। नीचे की साइड से पूरा वाटर डैमेज होने की वजह से पूरा जला हुआ था, दिखाया ना अभी जस्ट, उसी फोन का ये फोल्डर है। भी जलेगा है। शॉर्ट इतना तेज हो रखा था इसके अंदर, हीटिंग इतनी ज्यादा थी ब्लास्ट कि हो गया स्टील होगा। तलक पे पूरी हीट हो रखी है। बॉडी मैंने अभी आपको दिखाई, पूरा एरिया बर्न हो रखा था। अब उस फोन को ऑन है या नहीं वो दिखाता था। तो फिलहाल ये वाला तो सबने देख ही लिया था ऑन है, क्योंकि आपके ही सामने मैंने अभी इसमें से फोल्डर रिमूव करा है, देखा था ना सबने। ठीक है, इसकी बैटरी में डबल टेप लगानी पड़ेगी वरना बार बार ऐसे। बैटरी रिमूव है और एक ये रहा जिसकी बैटरी फिक्स है। अब इसमें कनेक्शन करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? बैटरी कनेक्शन हमेशा सबसे लास्ट में किया जाता है। सबसे लास्ट में मतलब जब जितने कनेक्टर हैं, जितनी एसेसरीज है, सारी की सारी हम पहले लगा देंगे। उसके बाद जब हम बिल्कुल ये श्योर हो जाएंगे कि अब इसमें कोई और पार्ट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, तो तब हम इसको फिक्स करेंगे। तो फिलहाल मैं इसे फिक्स करके ऑन करके दिखाता हूं आपको। वॉलपेपर देखा था ना, अलग सा था, इसका अलग है। सेट ऑन है, जला हुआ इतना होने के बाद भी, फोल्डर भी इतना जला हुआ होने के बाद भी प्रॉपर बच गया। लेकिन वहीं सेम कंडीशन पानी में जाने के बाद, ये फोल्डर था, इसमें पानी में जाने के बाद भी कस्टमर ने बार बार इसे रिट्राई मारा, चार्जिंग पे लगा करके कई घंटों छोड़ा, हीट होता रहा तो होने दिया कि पानी सूख जाए, लेकिन पानी नहीं सूखा, इसमें फोल्डर खत्म हो गया, साथ ही साथ बोर्ड शॉर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में तो हम इसका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये कस्टमर थोड़ा समझदार था, जैसी एक बार इसे हीट लगी, इसने सेट को बंद होने दिया तो होने दिया और कुछ नहीं करा, ना इसमें चार्जिंग लगाई, ना कुछ लगाया, कुछ भी नहीं। तो इसकी समझदारी से इसका फोल्डर बचा रह गया और इसका नुकसान भी कम हुआ। लेकिन वहीं इसमें इसका ओरिजिनल फोल्डर डैमेज। अब आईफोनों में जो है फोल्डर वगैरह कितने के आते हैं कितने के नहीं, तो मैं बता दें 11 का फोल्डर जो है कॉपी में आएगा ऐसा कि पता नहीं चलता, जिसे हम GX बोलते हैं, क्वालिटी का नाम है, 1600 रुपए का। वहीं ओरिजिनल की जो कीमत थी 11 की, वो 3700 से 4700 रुपए थी। तो अब 4700 रुपए गए कस्टमर के। GX ले भी आए हम। अब इसमें लगा करके दूसरा मॉडल का दिखा देता हूं मैं सर। एक तो आपके थोड़ी देर पहले चलाया था, GX फर्स्ट कॉपी है। हाँ,
पहले मैं इसकी बैटरी के नीचे थोड़ी सी डबल टेप लगा दूं। कुछ इस टाइप की आती है पेपर टेप। ये पेपर टेप उन जगहों के लिए जहां पर आपको बिल्कुल भी हाइट नहीं बढ़ानी, क्योंकि आईफोन के अंदर अगर आप जरा भी हाइट बढ़ा दोगे बैटरी की तो फोल्डर फिक्स होने में प्रॉब्लम करेगा। दूसरा कि एंड्रॉयड में भी जब आप बैटरी चेंज करते हो तो जो ग्लू होती है वो सारी रिमूव हो चुकी होती है। अगर आप फोन को एज इट इज पैक करके दे दोगे तो जब कस्टमर लेके जाएगा तो उसको कुछ हिलता हुआ लगेगा कि फोन में कुछ हिल रहा है। अगर आपको भी ऐसा कहीं से आपने कभी रिपेयर कराया हो और इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है तो आपको भी थोड़ी इरिटेशन होती है कि यार ये हिल क्या रहा है फोन में, मतलब क्या काम करा है इसने, जो मतलब ऐसे अच्छा भी करा होगा तब भी आप उसके पॉजिटिव वर्क को भी नेगेटिव समझ लोगे। तो इसीलिए आप लोग भी ये चीज ध्यान रखें, इन चीजों की ज्यादा कॉस्ट नहीं आती। ये टेप जो होती है ये 10-20 रुपए की आती है और इतनी आती है कि आप तकरीबन 40-50 फोनों में काम कर लोगे तब भी ये बची रहेगी। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, कुछ मात्र पैसों की पड़ती है, 1 रुपए की समझ लो हद से, इससे ज्यादा नहीं पड़ती। तो फिलहाल हम इसको सर तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी ज्यादा, क्योंकि ग्लू लगाने से बैटरी जो है वो ज्यादा फिक्स हो जाती है। फिर आप उसमें ग्लू रिमूवर का यूज करोगे, फिर उसमें कार्ड का यूज करोगे, हो सकता है आप कोई सी वायरलेस स्ट्रिप को कट कर दे तो उससे नुकसान आपका बढ़ेगा, क्योंकि जो भी चीज डैमेज करोगे नहीं तो डालनी पड़ेगी कस्टमर के लिए। और अगर कस्टमर के ऊपर भी रेट बढ़ा देते हो तो उसकी भी दिक्कत की, वो बोलेगा कि बताया कुछ था रेट और अब बता ज्यादा रहे हैं। तो इन चीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है साइड में वॉल्यूम रोकर्स की के लिए फ्लैक्स है, इधर देखेंगे तो आपका वायरलेस चार्जिंग स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ, और इसके अलावा यहाँ पर जो है सबसे मेन फेस आईडी और कैमरा, इसके कनेक्टर लगेगा। अगर बैटरी को आप ग्लू से चिपका दोगे और कार्ड से रिमूव करते हुए एक में भी छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो गई तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं खाली इस डबल टेप की, जो कि हल्की सी हीट, क्योंकि फोल्डर रिमूव करते में हीट भी करते हैं, नहीं भी करते तो हल्का सा कार्ड लगाएंगे तो ही ये पूरी की पूरी हट जाएगी। तो बहुत ज्यादा नहीं लगानी, देख सकते हैं मैंने 3 स्ट्रिप गैप के साथ में लगाई है, ये व्हाइट वाली। अब इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो टेप आ जाएगी, ग्लू आ जाएगी। जा रही है, अभी एक रह गई। ठीक है, तो बहुत ज्यादा का यूज नहीं करना है कि पूरी की पूरी इसमें कम से कम 10-15 लेयर इस पे यहीं कर दो आप, ऐसा भी नहीं करना। 2 से 3 लगानी है, इतनी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप काम करो तो इजीली हट भी जाए, और अगर काम ना करो तो बोर्ड में फिक्स भी रहे। सिर्फ इतना लगाना, बहुत ज्यादा नहीं। चाहे तो मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ, कोई पासवर्ड नहीं है उसमें, पासवर्ड लगा हुआ था। दोनों ही फोन अलग अलग है, दोनों ही फोन ओके हो रखे हैं। तो यही चीज होती है आईसी रिवॉल्विंग कर देने से कि आपके काफी काम बन जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान से करना। आज मैंने आपको आईसी रिवॉल्व के टूल्स की थोड़ी सी डिटेल दी है, कल डायरेक्टली आपको रिवॉल्विंग करना सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आईसी को रिवॉल्व किया जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके पास रखी थी अभी, कि किस प्रकार से आईसी को रिवॉल्व करना होगा। कल इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, और बाय प्रैक्टिकल आप लोगों से भी, जो ट्रेसिंग के बच्चे हैं, बाकी वालों से आगे चल करके, तो बाय प्रैक्टिकल आप सभी से करवाया जाएगा। हेलो, नहीं रखा हुआ है। इससे लंबा